आवाज नहीं करना, ठीक है, मामले को चलने देना बस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जो टॉपिक है बेसिकली रीजनिंग में कंसीडर होता है आजकल, लेकिन ये मैथ्स का टॉपिक है। वैसे तो मैथ्स में आप जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चेन पढ़ रहे हैं ना, जैसे मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस रेशियो प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड है। मतलब अगर आपको रेशियो आता है तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस आ जाएगा। इधर आ जाओ पंखे नीचे, चलो ठीक है। लेकिन काउंट हम लोग रीजनिंग में कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपके सिलेबस में आप देखोगे तो रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस लिखा होगा, ठीक है ना। और ऊपर से शनिवार भी है तो रीजनिंग पढ़ना भी अच्छा रहता है। हाँ देख लो, चलो तो सबसे पहले यहाँ ग्वालियर वाला नहीं है, इंदौर वाला, टाइप्स ऑफ एजेस। भैया देखो, एज का टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ना, तो पहले 90% क्वेश्चन 3 लाइनों के अंदर समिट जाएंगे। बाकी 10% क्वेश्चन के लिए आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे एक्स वाले, और बाकी रिलेशन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप नोटेशन पढ़ लो, क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लें। 3 प्रकार की एज होती है भाई साहब, 3 प्रकार की एज होती है। एक होती है पास्ट एज, एक होती है प्रेजेंट एज, एक होती है फ्यूचर एज। और ये एज वाले क्वेश्चन ऐसे हैं भाई साहब, आपने बचपन में जरूर पढ़े होंगे 100%। जो 5वीं क्लास में थे, मम्मी पापा यही कहते थे, कौन भैया पता पत्र वाले क्वेश्चन कर लिए कि निकल लिए, वो जरूर आते पेपर में। नहीं, पिता पुत्र की आयु का दुगुना है, 3 गुना है, ऐसा है वैसा है। फादर से इज 3 times more than 3 years टू द सन से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पास्ट एज जब भी डिनोट की जाएगी, जैसे मान लो किसी ने कहा कि 5 years ago ए वाज इतना ईयर ओल्ड या उतना ईयर ओल्ड जो भी, तो हम कहेंगे 5 years ago का मतलब यह है कि ए के ऊपर -5 लगा दो। पास्ट एज कभी भी डिसाइड कर रहे हो तो माइनस का यूज करें, पावर में जो भी नंबर है वो लिख दें। अगर मैं आपको कभी ये लिख के दे दूं कि b-10 बराबर 20 ईयर, तो इस लाइन का मतलब समझ जाना कि 10 years ago b was 20 year old। मतलब 10 साल पहले बी जो है वो 20 साल का था, तो आज कितने का है? 20 का। ये अंडरस्टूड, ये बात शॉर्ट में लिखी जाएगी सब कुछ, ठीक है। बी की 10 साल पहले दिया जाए तो ऐसे, सी की 15 साल पहले दिया जाए तो ऐसे लिख देना। प्रेजेंट एज की बात अगर करें तो ए की पावर 0, बी की पावर 0, सी की पावर 0। अगर कभी मैं आपको ये लिख के दे दूं तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है कि आज डी 40 साल का, टुडे डी इज 40 ईयर ओल्ड। अगर कभी आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए तो आप अंडरस्टूड हो जाना कि भाई सी +15 दिया हुआ है और लिख दिया 25, तो आप समझ जाना कि सी की 15 साल बाद 25 उम्र होने वाली है। तो आज सी कितने का है? 10 का, ठीक है। चलो, अब आपको ये सब पता होने के बावजूद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए की 8 साल पहले की और ए की 4 साल बाद की एज में कितने का डिफरेंस होगा? 12 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि ये -8 है और ये +4 है। आवाज ग्लिच कर रही है सर। दिक्कत दे रही है? हाँ सर, बीच में कट गई थी। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ भाई, अब ठीक है। ये सर ठीक। ठीक है साहब, सुनो। तो ये कह रहे थे कि पहले तो एज का नोटेशन करना आना चाहिए, उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना आना चाहिए, ओरली देखकर कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है वो 3 लाइन जो पूरे एज में काम आएगी। वो 3 लाइन देख लो अच्छे से, उसके बाद भी कुछ कंसेप्ट होते हैं रेशियो के, वो आपको बता देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल उन 3 लाइन के बारे में जान लें। रेशियो के अंदर 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ द रेशियो, लिख लो, difference of the ratio is equal to difference of the ages. Sum of the ratio is equal to sum of the ages, and
multiplication of ratio is equal to multiplication of ages। इसके बाद एक आता है रेशियो का कंसेप्ट, वो बात अलग की है, पहले ये तीन पे बातें कर लेंगे आज, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एजेस, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एजेस। सिंपल। अब करना क्या है वो सुनो। देखो भाई, पहले अपन डिफरेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सम वाले, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन एक क्वेश्चन दिखाएंगे, उससे समझ जाना सब। डिफरेंस वाले क्वेश्चन, अब आपको देखो भाषा कई अलग अलग दी जाएंगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये डिफरेंस वाला, ये सम वाला, ये वो वाला, ये वो वाला, ठीक है। तो लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की रहेगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लें जल्दी, और पहले एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन सॉल्व ना करें कोई, मुझे पता है सब कर लेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी देखो क्वेश्चन कैसा दिखता है और कैसे पकड़ना है लॉजिक, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा लॉजिकल आएगा, तो उसमें कैसे पकड़ेंगे वो भी देखना है। The age ratio between the two student is 5:9, मतलब दो स्टूडेंट है। अब मुझे ये बताओ कि ये एज रेशियो जो दिया हुआ है ये कब का है, ये पता है, पढ़ना है क्या? नहीं। तो जब अननोन हो, मतलब डिफाइन ना किया गया हो कि 5 साल पहले का है, 10 साल बाद का है, ऐसा वैसा, तब आप बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का मानेंगे उसे। मतलब ए और बी जो दो बंदे हैं, उनकी एज का रेशियो कितना है? 5:9। वन ऑफ देम एज इज 40 ईयर मोर देन टू द अदर। अब यार ये अंडरस्टूड है कि एक की एज दूसरे से 40 ईयर मोर है, तो ये मोर मतलब, अब मोर किसकी है तुम्हें तो पता ही है ना, बी की मोर है, ए से मोर है, और 40 ईयर मोर है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। मैं तो ये कहूंगा, देखो भाई बात ऐसी है, आप यहाँ पर छोटी बात है वैसे तो, ये अपन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें उसमें रेशियो मैच करते हुए आ रहे हैं कि इसका वैल्यू इतना तो उसका वैल्यू इतना, सब निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कभी भी किसी क्वेश्चन में मोर, लेस, ओल्ड, एल्डर, यंगर, स्मॉल या फिर बिगर, या एजेस, या डिफरेंस, मतलब इनमें से किसी भी शब्द का यूज कर लिया जाए। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया जाए कि ए बी से इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतना, इतनी उम्र ज्यादा है, इतनी उम्र कम है, या ए और बी की उम्र इतनी इतनी है, या फिर ए और बी की उम्र का अंतर इतना है, कभी भी ऐसा दिया जाए, ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके? डिफरेंस के। क्योंकि ए बी से, या कोई एक बंदा दूसरे से 40 साल बड़ा है, ज्यादा है उसकी उम्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उन दोनों की एज का डिफरेंस दिया हुआ है ये 40। तो ये जब भी ऐसे वर्ड्स आपके क्वेश्चन में दिख जाए, समझ जाना कि ये डिफरेंस वाला मेंटेन करना है, और कुछ नहीं। मतलब डिफरेंस ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एजेस। तो डिफरेंस ऑफ द रेशियो क्या था? 4। डिफरेंस ऑफ द रेशियो क्या था? 4। एंड डिफरेंस ऑफ द एजेस क्या है? 40। 1 की वैल्यू 10, आपको बताना था सम, तो 5 की वैल्यू 50, 9 की वैल्यू 90, सम बता दो 140। अभी क्वेश्चन सिंपल था, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में घुसाएंगे इसको, ठीक है। देखते जाओ, करते जाओ, फटाफट फटाफट। बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। हाँ थोड़ा पीछे जाके टफ हो जाएगा, 5-6 सवाल टफ है, उससे ज्यादा नहीं है। टफ भी क्या है, कुछ नहीं है यार, वो रेशियो रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं, दैट्स इट ना। वन मोर क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ए इज 10 ईयर यंगर देन बी। समझ गए भैया? यंगर दिया हुआ है, छोटा है, तो मतलब ये छोटा क्या है यार, छोटा छोटा कुछ नहीं है, डिफरेंस है। अब देखो ए बी से 15 साल छोटा है, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। 15 ईयर्स एगो, मतलब ए 15 साल पहले और बी 15 साल पहले, इनकी एज का रेशियो 5:7 था। हम कह रहे हैं 15 साल पहले का रेशियो है, ध्यान रखना बस। क्या बोला था? ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन द रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एज। 10 ईयर है, सॉरी 10 ईयर है, नहीं तो 2 की वैल्यू 15 कैसे लाओ? अब आ गई 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25, 7 की वैल्यू 35, मतलब ए 15 साल पहले 25 का था, आज कितने का होगा? बी 15 साल पहले 35 का था, आज कितने का होगा? तो ये ए और बी, ये दोनों आज की डेट में, क्योंकि आपसे पूछा गया था प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अगर रेशियो की वैल्यू निकालोगे 25-35, तो ये तो 15 साल पहले की एज है।
जब का रेशियो दिया होगा तभी की एज आएगी उससे। नेक्स्ट कर लेंगे, छोटा है मामला अभी। अब एक आप करके दिखाएं, समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैसा क्या करना है। The ages of Harsh and Rich, ये नहीं बताया कब की, तो हम कहेंगे भैया प्रेजेंट की। ये भैया हर्ष है जो 40 साल का है, ये रित है जो 60 साल का, आज प्रेजेंट में है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स एगो, तो कितने साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था। कितने साल पहले, हमें भाड़ा में जान दो, तुम तो जी निकालो इस रेशियो में एज क्या है। बेटा जी बताओ, मैंने कहा था ना एजेस दियो मतलब डिफरेंस कैट कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द डिफरेंस 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 30, आज की वैल्यू 50। तो हर्ष की एज तब 30 थी और आज कितनी है 40, और तब थी 30। कितने साल पहले की बात हो रही है, रेशियो कितने साल पहले का दिया ये देख लो, 40 और 60 का डिफरेंस। Difference between the ratio is equal to difference between the ages. Done. हो गया। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, डूब जाओ। वैसे ही क्वेश्चन है सेम, इन्होंने ये कहा था देखो 14 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 14, तो 3 की वैल्यू 42, 6 आएगा। एज का डिफरेंस कितना है 14, रेशियो का डिफरेंस कितना है 1, 1 की वैल्यू 14 है, 3 की वैल्यू 42। तो भैया आज उसकी एज 36 है और तब उसकी एज 42 होगी, तो कितने साल बाद की बात है। हो गया सर। हेलो, करो 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 करो। जो क्वेश्चन बोले वही करना है भैया, कुछ अलग से नहीं करना है। इसमें ये पूछ रहा है आफ्टर 6 ईयर इनकी एज का रेशियो क्या होगा आफ्टर 6 ईयर। सुमित प्रकाश 2:3 में है। अब ये कह रहे 6 साल छोटा है भैया, सुमित 6 ईयर यंगर देन टू द प्रकाश। ओके कोई दिक्कत नहीं है, 1 की वैल्यू 6 है, 2 12 है, 3 18 है। अब पूछ रहा है आफ्टर 6 ईयर विल बी, तो दिस विल बी 18, दिस विल बी 3:4। कोई दिक्कत, आसान आसान क्वेश्चन है। यहां से रेशियो समझो, रेशियो का खेल चल रहा है भाई साहब, एज में कुछ नहीं है, रेशियो का खेल है सारा। अब करो सेट, कितने सेट करने वाले हो रहे हो, करो सेट।
हाँ भाई देखो सेट करना है भाई मामले को। 1 year ago Pramila's age is 4 times to her daughter's age। प्रमिला और उसकी डॉटर 1 year ago 4 times, after 6 year her age will be 9 more। अरे ये मोर है भैया, ये कह रहा आफ्टर 6 year मोर होगी। अरे तो आज भी तो मोर ही होगी। 6 साल बाद प्रमिला जो है अपनी डॉटर से 9 साल बड़ी होगी, तो आज भी 9 साल ही बड़ी होगी। 15 साल बाद भी 9 साल ही बड़ी होगी, 100 साल बाद भी 9 साल ही बड़ी होगी। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है दो व्यक्तियों का। 3 की वैल्यू 9 ईयर, 4 की वैल्यू 12 ईयर, 1 की वैल्यू 3 ईयर। तो भैया प्रमिला 1 साल पहले कितने साल की थी? 12। आज कितने की होगी? 11। प्रमिला की डॉटर 1 साल पहले कितने की थी? 1 साल पहले 12 की थी, आज 13 की होगी। 1 साल पहले 3, ये 4 की होगी। प्रमिला 13 साल की और उसकी डॉटर 4 साल की। तो लास्ट वाला दोबारा बताना। बाल विवाह? अबे बाल विवाह हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पता है क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रमिला 29 फरवरी को पैदा हुई थी। 4 साल में एक बार बर्थडे बना उसका। फिर ये लास्ट का रेशियो कैसे 9 आया? साल 9 साल की उम्र में अडॉप्शन कर लेंगे। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? ऑनलाइन लास्ट का रेशियो दोबारा बता। भाई सुनो, 1 साल पहले प्रमिला की एज डॉटर की एज की 4 टाइम्स थी, मतलब 4:1। आफ्टर 6 years हर एज विल बी 9 more than to her daughter's age। अब ये मोर लेस जब भी आता है तो डिफरेंस होता है। तो हमने कहा डिफरेंस ऑफ द रेशियो 3, डिफरेंस ऑफ द एजेस 9, 1 की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 3 है। बेटा प्रमिला 1 साल पहले 12 साल की थी, आज कितने की होगी? डॉटर 1 साल पहले 3 साल की थी, आज कितने की होगी? क्योंकि प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा था। बात खत्म। कोई दिक्कत जी? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन सेट करो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक रैंडम क्वेश्चन है, एजेस बेजेस नहीं है इसमें, एक रैंडम क्वेश्चन है ये। इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ द बॉय इज ट्वाइस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक क्लास में जो बॉयज की एवरेज एज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से ट्वाइस है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये पता करनी पड़ेगी पहले, फिर उसका ट्वाइस करके एवरेज ऑफ बॉयज निकलेगी। वो ठीक है। अब ये कह रहे टोटल स्टूडेंट है 50, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट क्लास रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:1। लो साहब, अब ये 4:1 है, मतलब 40 और 10, 40 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या अगर 10 थी तो लड़कों की 20 ईयर ये एवरेज एज है, और 40 लड़कों की 20 ईयर एवरेज एज है। Then find the total age of the boys in the class in years। 40 लड़के हैं, 20 ईयर एवरेज एज है, तो टोटल एज कितनी होगी इनकी? 800। सिंपल क्वेश्चन, समझने वाली बात है और कुछ नहीं। जबरदस्ती एज के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। ये एज का नहीं है क्वेश्चन, एवरेज का है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो शुरू हो जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन पहला आया जिसमें आपको सम दिया गया है। तो सम वाली जब लाइन यूज होगी ना तो हमेशा डायरेक्ट लिखा होगा कि सम ऑफ द एजेस इज दिस। लेस, मोर, यंगर, एल्डर, जे, वो फलाना ठिकाना या एजेस दे दें तो समझ जाओ डिफरेंस है। अगर सिर्फ सम दिया जाए, साफ साफ तौर पर लिख के दिया जाए कि सम ऑफ द एजेस इज दिस, तो सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू सम ऑफ द एजेस। लेकिन होशियारी से देखो गलती कहां होगी। 4 years ago ratio between the ages of P and Q was 4 years ago ratio between the ages of P and Q was 5:6 and the sum of their age present age। अब ये कह रहे हैं जो तो प्रेजेंट एज का सम है भैया 52, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब तुम ये गलती मत करना कि तुम लाइन चिपका दो कि सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू सम ऑफ द एजेस। 11 की वैल्यू 52 करोगे तो मैच ही नहीं होगा। गलती क्यों हो रही है पता है भैया? जब सम वाला क्वेश्चन आएगा तो टेंस सेम होना जरूरी है। मतलब ये रेशियो कब का दिया है? 4 साल पहले का। सम कब का दिया है? आज का।
तो आज का सम और 4 साल पहले का रेशियो नहीं चलेगा, रेशियो को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी भाई साहब, क्योंकि रेशियो कभी चेंज नहीं होता, रेशियो में एटीट्यूड होता है, ये कभी चेंज नहीं होते। तो हम कहेंगे सुनो, आज अगर दो बंदों की एज का सम 52 है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो हम जा में भी 4 घटेंगे, जा में भी 4 घटेंगे, तो 8 साल घट जाएंगे, तो 11 की वैल्यू 44 हो जाएगी। बोलो 8 घटेगा ना सीधे। अब 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 20, 6 की वैल्यू 24, मतलब 4 साल पहले पी कितने का था, 20 का, आज कितने का होगा, 24 का। क्यू कितने का था, 24 का, आज कितने का होगा, 28 का। कोई दिक्कत? सम वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखें, जब का रेशियो है तभी का सम चाहिए, भले ही वो कभी का भी हो, रेशियो को प्रायोरिटी दी जाएगी, रेशियो नहीं चेंज होगा। सम को तो हम चेंज कर लेंगे, रेशियो को कैसे चेंज करें? बोलो। कम लोग कैसे आए यार क्लास में हैं? अमित गुप्ता आएंगे, अच्छा 6 बजे वाले बच्चे गायब हैं। 7 बजे वाले सिंसियर हैं। चलो नेक्स्ट करें। The sum of the present age of father and son, 100 year, 5 years ago, their age ratio was 2:1. Find the ratio of the son and father after 10 years. अब देखो रेशियो 10 साल बाद का निकाला, वो बात की बात कर रहे हैं, पहले तो एज निकाल लो। ये 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो 5 साल पहले का सम बताओ। 90, 1 की वैल्यू 30, 60, 30, मतलब फादर 5 साल पहले 60 के थे, तो आज फादर कितने होंगे, सन 5 साल पहले 30 का था, आज सन कितने का होगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहे, 10 साल बाद का पूछ रहे हैं, सन एंड फादर आफ्टर 10 ईयर्स। 70, 45, 5 रेशियो, रेशियो है और कुछ भी नहीं है। सर फादर और सन की आपने सर 90 कैसे निकाली? सन एंड फादर है, लो भैया निबट गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन रेशियो में खतरनाक ही होता है, जी आंसर दो, और तुम जल्दी जल्दी में ठोक गए तो गलती हो जाएगी। रेशियो में कभी भी पहला ऑप्शन टिक कर रहे हो ना, सोचो सही है कि नहीं है। और जितने लोगों ने ध्यान दिया उतने लोगों ने हमारी बात को याद करके ध्यान दिया है। पहला ऑप्शन कोई याद नहीं किया, वो सही से बंद ठोक दिए हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन हुए अभी, 40 करने आज। देखो ऐसे फालतू क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, बहुत फालतू क्वेश्चन है, एकदम फालतू। Jayesh is as much as younger to the Amit as he is elder to the Prashant. जयेश अमित से उतना ही यंगर है जितना वो प्रशांत से एल्डर है। तो जयेश अमित से उतना ही यंगर है जितना वो प्रशांत से एल्डर है। तो 1 2 3 लिख दो, एक कम है एक ज्यादा है, बस सेट हो गया मामला। अब बोलो क्या पूछ रहे हैं। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज,
अमित और प्रशांत की एज का सम, तो अमित और प्रशांत की सम रेशियो का सम कितना है 4, 4 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 24। ये पूछ रहे थे फाइंड द एज ऑफ जयेश। ये आता है बहुत, आपको में ये क्वेश्चन मिलेगा, बेकार हर बुक में मिलता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देते हैं, थोड़ा है, ये तो कर ही लोगे 4 वर्ष बाद, 20 बाद, 2 बाद। भाई कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं, रेशियो वाला कंसेप्ट ला रहे हैं सीधे। उससे पहले ही वो वाला देख लो, मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला सीट में तो नहीं रखा, हम बना दे रहे हैं तुम्हारे लिए, शॉर्ट में लिखेंगे। द परसेंटेज रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 1:2:4 if the multiplication of their ages is 1000, then find the age of individual age बता, ABC की एज बता दो, परसेंटेज। क्या कह रहे हैं, ABC 3 बंदे हैं, इनकी एज का रेशियो क्या है 1:4, इनकी एज का मल्टीप्लिकेशन 1000 है। और कभी भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आता नहीं है लेकिन आएगा तो सेम टेंस में आएगा, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, उसमें टेंस सेम रहेगा हमेशा। मतलब प्रेजेंट का ही होगा तो प्रेजेंट का ही रेशियो होगा और प्रेजेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आपको प्रेजेंट का ही एज बताना, तीनों का अलग अलग, जल्दी। तो क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशियो, 1 इज इक्वल टू 125। अब ये मत करना कि 125 102 ना, ये 1 की वैल्यू 125 नहीं है। कितने आदमी थे, 3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 की वैल्यू है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 5, जनते आ गई 5, जनते आ गई 10, जानते आ गई 20, ऐसी है जी, ठीक है। ये सर 8 कैसे है? और ये तुम एक्स वैक्स ला के भी करोगे तो इतना ही लंबा पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे 1x 2x 3x, तो 8x क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो आप कहेंगे x क्यूब हटा दो, ये निपटा दो इसको, 8 से काटोगे 125, तो x की वैल्यू 5, अब फिल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। 8 कैसे हो गया सर? क्या कह रहे हैं, 8 कैसे हो गया? अरे 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एजेस रेशियो अच्छा अच्छा, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एजेस। ओके। लाइन यूज करो, तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि टेंस सेम रहता है और बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं आता। अब आता है रेशियो कंसेप्ट। भाई सुनो, सबसे पहली बात क्वेश्चन सेट करना आना चाहिए पढ़ के ही, और ये रेशियो का कंसेप्ट आपके एग्जाम में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। 4 years ago रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, 4 साल पहले, ऐसे लिख लो बस प्यार से, एंड आफ्टर 4 years रेशियो बिकम दिस। भैया देखो 4 साल पहले का रेशियो ये था, 4 साल बाद का रेशियो ये है, तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन दोनों में रेशियो दिए हुए। तो सबसे पहले ये चेक करो, सबसे पहले ये चेक करो क्या
इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस सेम है? हाँ सेम है भैया, जहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है। अगर ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 की वैल्यू कितनी 8, 1 की वैल्यू कितनी 4, 11 की 14 की। अब 4 साल पहले 44 थी, आज 48 होगी, और एक ही परसेंटेज पूछ रहे थे। ठीक है सर 2 की वैल्यू 8 कैसे हो गई? ठीक है चलो, क्या कह रहा है ये नहीं आया? अरे ये तो बहुत आसान था। 4 साल पहले एज रेशियो सेट करो, पहले 4 साल बाद एज रेशियो सेट करो। अब ये देखो क्या डिफरेंस सेम है, क्या डिफरेंस सेम है? हाँ भैया, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। तो बस डिफरेंस बिटवीन द रेशियो कितना, और डिफरेंस बिटवीन द एजेस टेंस कितना। यहाँ पर कितना डिफरेंस है 8 है ना, बी की 4 साल पहले, बी की 4 साल बाद 8। 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, 11 की वैल्यू 44, 14 की वैल्यू 56। इतनी सी बात है? तो सेम होगा तो ऐसे, और सेम नहीं होगा तो कैसे? तो देखो ऐसे। अब आप रेशियो सेट करें भैया, पहले क्वेश्चन लिखना सीख लो पहले शॉर्ट में, उसके बाद मजा आएगा। अब आप जब इस रेशियो को सेट कर लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ए और बी दो बंदे थे जिनकी प्रेजेंट एज रेशियो था 1:2, जबकि 5 साल पहले की एज का रेशियो था 1:3। आप मुझे ये बता दीजिए क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। अब डिफरेंस सेम करने की कला सीखो पहले। तो दो सक्सेसिव रेशियो के बिटवीन अगर डिफरेंस सेम ना हो और उन्हें सेम करना हो, तो ये हम पहले भी सिखा चुके हैं सीपीएम मेथड के थ्रू। बाकी ऐसे सीख लो। देखो जहां पर जो डिफरेंस है 2 और जहां पर जो डिफरेंस है 1, इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 2 का और इसमें 1 का। अब देखो हो गया डिफरेंस सेम, तो पुराना वाला जो रेशियो था वो आपका हो गया बेकार, उससे कोई मदद नहीं ली जाएगी। कितना अंतर है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 20। आगे बढ़ो। क्या पूछ रहे हैं? आफ्टर 5 years देयर एज रेशियो, तो 5 years आफ्टर क्या होगा 15, 25 मतलब 3, 5। दिक्कत? लेकिन ये तो ठीक है, अच्छा है, सीख लो। लेकिन हम यार इसको तवज्जो नहीं देते। हम बिलीव करते हैं इसमें ए बी 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या कह रहे हैं 1 2 1 3। आपको याद होगा सीपीएम मेथड टाइप नंबर 8 आगे के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें ये बोला गया था 1 2 1 3 और डिफरेंस कितने का 5 5 का कर दो गुणा। 3 एकम 3, 2 एकम 2। एक की वैल्यू किसके बराबर 5 थी 15, 5 एकम 5 10 की। एक की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20। यहां से रेशियो मेंटेन करने में टाइम नहीं लगा। लेकिन ये मेथड बहुत बार पढ़ाया गया है सीपीएम, नहीं पढ़ाया? अरे ये पढ़ो भैया, ये ज्यादा जरूरी है। और कल भी तो पढ़ाया था आर्मी भर्ती, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड टोटल, नहीं याद आ रहा? उसमें भी तो यही लगा था। क्या होगा तुम्हारा?
हमारी उलझन समझाओ भवन, कमरे में हमारा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया समझ में ये मेथड? देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुम तो यहाँ पर रेशियो लिखो और इनमें डिफरेंस कितने का ये बताओ, 5, यहाँ पर भी 5 है। अब इससे पता फायदा क्या होगा, रेशियो से सेट करने का एक नुकसान कि अगर डिफरेंस सेम होगा यहाँ पे तो लग जाएगा। अब ये बताइए अगर ये 5 साल बाद पहले का होता और ये 8 साल पहले का होता तो जी मेथड तो अपना काम कर लेता, क्योंकि जहां पे हम 5 लिख दे जहां 8 लिख देते। इस मेथड से प्योर काम होता, रेशियो से कैसे भी सेट नहीं कर पाओगे तुम। 1 2 1 3 ये तो क्वेश्चन दिया है। अब ये कितने का डिफरेंस है ये लिख दो, 5 5 का डिफरेंस है। अब गुणा कैसे करते थे, वो पहले यहां से तीर उठाते हैं। सुनना भाई सभी लोग, सीपीएम मेथड है, बहुत स्ट्रांग है ये। 1 2 1 3 और 5 5 साल का डिफरेंस था। पहले ये तीर उठाओ, 1 3 या 3 और 3 पंजे 15, पहले ये लिखते हैं और माइनस लगा लेते हैं। फिर ये तीर उठाओ, 2 एकम 2 और 1 पंजे 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है और ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकाल लिया करो इससे। 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 20 है। अब जो आपको चाहिए वो निकाल लो, 5 साल बाद का चाहिए हमें तो निकाल लेंगे 15 25। वो तो वहां से भी वैसे ही जाना है, यहाँ से भी वैसे ही जाना है, लेकिन इसमें आसानी है, 2 रेशियो अलग अलग नहीं बनाने पड़ रहे। अरे 1 या 3 का 3, 2 एकम 2 का 2 माइनस रख दिया, और 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। सीख लो, ये बहुत काम का मेथड है भैया। अब दे रहे हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, दोनों सिखा दिए रेशियो वाले। डिफरेंस सेम हो तब क्या, डिफरेंस सेम नहीं हो तब क्या। डिफरेंस सेम है तब तो डायरेक्ट करना, उसमें जो मल्टीप्लाई सीपीएम नहीं लगाना। डिफरेंस सेम नहीं हो तो फिर ऐसे सीपीएम लगा के तोड़ देना। ये आया क्वेश्चन, आप भाषा को कितना अच्छा पढ़ते हैं ये हमें देखना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, बाकी देखते क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस में प्रोडक्ट किया गया था, प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन हो रहा है। अरे भाई तो बोलो ना। हाँ तो कह दो, तुम मुझसे कह रहे हो ये बात, उनसे कह दो।
बैठे होंगे बिल्कुल। अरे मैं ऊपर बुला देता हूँ, तुम बात कर लेना आराम से, है ना। क्लास खत्म होने तो बुलाते हैं। चलो 16 ईयर्स एगो, कल क्लास हो जाएगी तुम्हारी, आज बात कर लोगे तो। 16 ईयर्स एगो माय ग्रैंडफादर्स एज वाज 8 टाइम्स। अब जो किसी को सेट हुआ क्या आंसर? तुम लोगों ने रेशियो गलत बना रखा है, अगर सेट नहीं हुआ मतलब रेशियो गलत है। पता है क्या कर दिया तुमने? माय ग्रैंडफादर्स, तो ग्रैंडफादर मतलब जीएफ और माय मतलब एम। कितने साल पहले? 16 साल पहले। मेरी जीएफ उससे 8 टाइम्स मोर देन एज थी। 8 टाइम्स मोर है जी, 8 टाइम्स नहीं है, ये गलती मत कर देना। तो हम यही कह रहे थे क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं। 8 टाइम्स मोर, 1 का 8 टाइम्स 8, 8 मोर, इट इज 9। जहां गलती कर दी होगी। एंड आफ्टर 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब जीएफ की एज 8 से 8 साल बाद और मेरी एज 8 से 8 साल बाद के एज का रेशियो थ्राइस है। अब मैं कहूंगा देखो डिफरेंस सेम तो नहीं है, अब डिफरेंस सेम करने से अच्छा है तुम सीपीएम लगा दो। 16 और 8 का डिफरेंस कितना है? 24। ऐसे रखो बेटा, 9 एकम 9, 3 एकम 3, 1 24 24, 72, 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 8। माइनस माइनस छोड़ो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा मांगे। कितना आएगा? 1 की वैल्यू 8, 9 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 8। हाँ भाई बताएं क्या दिक्कत है? एज माइनस में कभी होती है क्या? एज माइनस में कभी नहीं होती, इसलिए मेथड माइनस से किसमें इक्वल रखते थे लास्ट में? क्या कह रहे हो? उस वाले मेथड से जो पहले बताया था उसमें किससे इक्वल रखते थे लास्ट में? उससे जैसे भी बता देते हैं, रुक जाओ, पहले पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाने दो। सुनो सुनो सुनो, लिसन टू मी। अब पूछा क्या था? फाइंड देयर एज रेशियो ऑफ 8 इयर्स एगो। तो 8 साल कौन? अरे सुन लो सुनो सुनो सुनो, 8 साल पहले पैदा नहीं हुआ बेटा, ये कब की एज निकाली ये बताना। 16 साल पहले की एज है और इसकी 8 साल पहले की चाहिए। तो पहली बात, प्रेजेंट एज के लिए तुम्हें 16 जोड़ना पड़ेगा, फिर तुम 8 माइनस करोगे। अबे तो तुम सिर्फ 8 ही जोड़ो ना, ये 80 के थे और ये भाई साहब 16 के थे। बोलो 5:1। 8 9 जा, ये 72 है, ये 8 है। ये कब की एज है? ग्रैंडफादर की 16 साल पहले की। तुम्हें कब की चाहिए? 8 साल पहले की। तो 16 साल पहले की इतनी, 8 साल पहले की चाहिए, तो 8 जोड़ लो, 80। हाँ सुनो सुनो, आप सुन लो, मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो। 16 years ago my grandfather's age was 8 times more than my age and the age become my age. Find the age ratio of 8 years ago. हाँ यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा कमी है, लेकिन इंग्लिश में तो हिंदी में दिया हुआ है। इंग्लिश में अभी नन ऑफ दिस तरह पढ़ रहा था आंसर। मतलब सर प्रेजेंट आएगा यार, ना? टेंशन नहीं लो। एक ही आता है उसमें, हिंदी आती है, इंग्लिश ही आती है बस। और उसमें लिखा होगा साफ 8 years ago my age and my father's age का रेशियो बता। ठीक है, तो एक रेशियो पास। क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं, 8 टाइम्स मोर 8 टाइम्स में फर्क होता है। चलो जी, आपने पढ़े कंसेप्ट बारे भाई, रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ लिए, 3 लाइन वाले पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। क्या कह रहे हो? उस वाले से भी बता दो। अरे यार क्यों मेरा मगजमारी करवा रहे, लो टाइम पास करवा लो, तुम खुद कर लेते। ये बताओ उस वाले से करेंगे तो क्या था? 9:1, 3:1, 2 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 का गुणा इधर करो 24 और 8 18 और 2 डिफरेंस सेम है। 6 की वैल्यू किसके बराबर?
24 के, एक की वैल्यू 4 के 18 चौक 72, 2 चौक 8, वही आ रही है, देख लो 8 ही आ रही है, आंसर में अंतर नहीं आएगा। मैं सर किसके इक्वल करना था वो भूल गया था, इसलिए पूछने वाला। क्या कह रहे हो? किसके इक्वल करना था, मतलब ये वो भूल गया था इसलिए पूछा था। एक मिनट, आप बोलो। अरे मैं भूल, किसके इक्वल करना था ये अपना 6 जो डिफरेंस आ रहा ना, इसलिए पूछा था ओके ये। ओके, अब समझ गए। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। कर लेंगे ये, क्वेश्चन पढ़ लो बस, हाँ या ना। प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ सोनाली मोनाली 53, आफ्टर 5 years now their ages is 10 7, find the present age of सोनाली मोनाली। ओके, दो रेशियो दिए हुए हैं, आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखो कभी कभी लैंग्वेज को रेशियो में ना देकर ऐसे दे देंगे, 18 years ago a father's age was thrice than his son's age, तो फादर की एज थ्राइस 18 years ago थी, थ्राइस थी तो 3:1, नाउ ट्वाइस देन हिज सन। कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो लैंग्वेज को कभी कभी फंसा सकते हैं, ध्यान देना। ये भी वही क्वेश्चन है, सी की माँ की उम्र सी से 10 साल पहले 4 गुनी थी, 4:1, आफ्टर 10 years हर एज बिकम ट्वाइस, 2:1। सेट, आ जाओ भाई, क्वेश्चन सेट, मामला चेंज। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो पहले आराम से, टेक टाइम। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ लिख लिया करो, नहीं तो जेई तुम्हारा टाइम खा जाएंगे। शॉर्ट में लिख लिया करो भाई, लिखने वाली चीज हमने बताई दी तुम्हें। कह रहे 5 years ago रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, 5 years ago हस्बैंड और उसकी वाइफ का एज रेशियो 11:9 था, while at that time ratio between the ages of husband and his son at that time मतलब 5 साल पहले ही 5:1 था, and after 5 years क्या हुआ, रेशियो बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। देख लो 5 साल पहले तो हस्बैंड था, 5 साल बाद हस्बैंड हो गया। भैया आपको देखो इस क्वेश्चन में लीड कहां से मिल रही है, यहां से क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि भैया दो रेशियो दिए, इनसे पकड़ लेंगे, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, 11 की वैल्यू 55, 9 की वैल्यू 45, 5 साल पहले 55 थी आज 60 होगी, 5 साल पहले 45 थी आज 50 होगी, तो ये हस्बैंड ये वाइफ ऑफ सन की और निकाल लेंगे और सम बता देंगे। लेकिन सन की एज तो इस वाले रेशियो पे आएगी, और जे वाला रेशियो 5 साल पहले का है, वो भी किसके साथ है, हस्बैंड के साथ। तो पहले जी बताओ हस्बैंड की 5 साल पहले कितनी थी, 55, 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू 11 होगी, मतलब सन 5 साल पहले 11 का था, आज कितने का होगा, क्या होगा? हस्बैंड की एज निकाल लो, बता रही 60 साल उम्र हस्बैंड की। साल का 18% कितना बढ़िया उधर टच स्क्रीन होता है यार, तो मजा आया। पहले पढ़ाते थे उसको, तो यार भाई ये पढ़ाया बढ़िया बढ़िया, ऐसे ऐसे आप ऐसे साफ कर लो, उंगली से कर लो, पेन की जरूरत नहीं, हम तो उंगली से काम करते हैं, बेसिक पता। तो यार भाषा प्लान यूज कर लो, अच्छा लगता है वीडियो में।
चलो आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब, पढ़ो मत पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पढ़ने से ही आ जाएगा, पेन कॉपी निकलना है। My brother is 3 years older to me. My father's age 20 years of age when my sister was born. While my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born. Then the age of the father and mother when my brother. कुछ नहीं है, ओरली आंसर आना है इसका। देखो कैसे भाई, बात समझना। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, ठीक है साहब, मतलब 3 साल पहले पैदा हुआ था। मेरे पिताजी की उम्र 28 साल थी व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई थी तब मेरे पिताजी, सिस्टर जब पैदा हुई थी तो पिताजी 28 साल के थे। अब समझना, 26 साल, सॉरी नहीं 28 के। एंड माय मदर वाज 26 years of age when I was born। और मेरी माँ जब मैं पैदा हुआ था तब वो 26 साल की थी। अरे आप ये बताओ, अब तुमने ये पूछा फादर और मदर की एज कब की? जब ब्रदर वाज बोर्न। सही है, यही पूछा ना। तो यार मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, 3 साल पहले पैदा हुआ था, तो मदर की एज तो हो गई 23, और जे 23 हो गए तो आंसर भी आ गया। लेकिन अब निकालनी है फादर की एज, तो कैसे निकालें? सुनो, नहीं आई बात समझ में? जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी माँ की उम्र 26 साल थी, और मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, तब मम्मी की उम्र कितनी थी? अब बात करते हैं फादर की एज निकालनी हमें। जब सिस्टर पैदा हुई थी तब 28, जब सिस्टर पैदा हुई थी तब फादर 28 के थे, और जब भाई पैदा हुआ था तब सिस्टर 4 साल की थी। ऐसा समझो, सिस्टर, भाई पैदा, ब्रदर पैदा हुआ था तब सिस्टर कितने की थी? 4 साल की। ये लिखा तो है, If my sister was 4 years of age when my brother was born, तो बेटा जब सिस्टर 4 साल की है तो फादर भी 32 साल के होंगे फिर, क्योंकि सिस्टर जब पैदा हुई थी तब फादर 28 के, सिस्टर 4 साल बड़ी हो गई, फादर 4 साल बड़े होंगे। सिस्टर बड़ी हो रही है, फादर बड़े नहीं हो रहे, तो ऐसा हो सकता है क्या? समझ गए? हो गए 32 लोग। मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र से दुगनी है, मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र से दुगनी है। नहीं ऐसा नहीं, जब मैं 5 साल का था तब मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र से दुगनी थी, ठीक है? आज मेरी उम्र अगर 20 है तो बताओ मेरी बहन की उम्र कितनी है? जब मैं 5 का था तब मेरी बहन की उम्र मेरी से दुगनी थी, तो आज मैं 20 का हूं, तो बताओ मेरी बहन की उम्र कितनी है? गधे होंगे वो 40 कहेंगे, 25, क्योंकि डिफरेंस मेंटेन करना है। गधे होंगे तो 40 कहेंगे। अरे तुम ये बताओ, 40 अगर तुम कह रहे हो तो पता है क्या हो रहा है? जब तुम 5 के थे तुम्हारी बहन 10 की थी, आज तुम 20 के हो तो तुम्हारी बहन 40 की हो जाएगी। मतलब तुम 1 साल बड़े हो, तुम्हारी बहन 2 साल बड़ी, तुम्हारा 1 साल बढ़ रहा है, तुम्हारी बहन 2 साल बढ़ रहे हैं। हद हो गई, उससे आगे बढ़ोगे क्या भाई? डिफरेंस, ये डिफरेंस दिखाते थे हमें। जब मैं 5 का था तो मेरी बहन की उम्र वैसे दुगनी, मतलब 10, मतलब 5 साल का डिफरेंस फिक्स हो गया। तो जब मैं 20 का होऊंगा तब वो 25 की होगी। एक का डिफरेंस, डिफरेंस कभी खत्म नहीं होता। एक और बढ़िया, is 1/6 of his father's age। तो स्नेह की एज उसके फादर की एज की 1/6 है, तो फादर बड़े होंगे, स्नेह छोटा होगा। आफ्टर 10 years स्नेह फादर्स एज, मतलब ये एफ वाला जो बंदा है, बिकम ट्वाइस देन द बिमल। अरे ये तो बिमल से ट्वाइस कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आ गया, बिमल से ट्वाइस है 10 साल बाद।
ए बिमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे 2 years ago। बिमल ने अपना 8वां बर्थडे 2 साल पहले मनाया था। 2 साल पहले बिमल कितने का था? 8 का। आज कितने का होगा? 10 का। 10 साल बाद कितने का होगा? 20 का। और 10 साल बाद एक दे रखा है, एक की वैल्यू 20 है, 2 की वैल्यू 40 है। मतलब फादर 10 साल बाद 40 के थे, आज कितने के होंगे फादर? 30 के। तो 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी। ये आ गई इसमें है? इतनी तेज होता है क्या? समझ में नहीं आया? शुरू नजर से बढ़ा बता के रखनी थी। ज्यादा तेज हो रहा है सर ये। बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। हाँ, अरे हाँ, बिमल हाँ। सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 8th बर्थडे 2 years ago। बिमल ने 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया। मतलब 2 साल पहले 8 का था, आज 10 का है, 10 साल बाद 20 का होगा। क्योंकि बिमल 10 साल बाद का रेशियो में सेट है ना, इसलिए 10 साल बाद का निकाला। तो बिमल की 1 की वैल्यू कितनी है? 20। 2 की वैल्यू कितनी? 40। इसका मतलब क्या है? फादर 10 साल बाद 40 के थे। फादर 10 साल बाद 40 के। तो बेटा फादर आज कितने के हैं? तो 6 की वैल्यू 30 है। फिर इसने की उम्र पता नहीं है, इसी रेशियो में 6 की 30 है तो 1 की 5 होगी। है रेशियो का एल है, एज नहीं है, ये रेशियो चल रहा है, भटको मत। है 20 आधे क्वेश्चन हो चुके। ऐसे कैसे नहीं हो पाए? तुम्हारा टारगेट सक है। अभी करते हैं पूरे, रुक जाओ। कमला का हमला, शुरू हो जाओ। कमलास गॉट मैरिड 6 years ago। कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। ठीक है, ठीक है साहब। हर प्रेजेंट एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ द एज व्हेन ही गॉट मैरिड। जबकि कमला की प्रेजेंट एज, कमला की जब शादी हुई थी उसकी 1/4 टाइम्स मतलब 5/4 है। अरे यार जी बताओ, 5/4 है मतलब 6 साल पहले कम होगी, आज ज्यादा होगी। 5/4 में एक 5 है, एक 4 है, तो 4 पहले की होगी, 5 आज की होगी। अब आपको ये तो पता पड़ गया ना, एक की वैल्यू कितनी है? 6 ईयर। तो दिस विल बी एंड दिस विल बी। तो कमला आज कितने की? 30। अब बस आंसर तो आ ही जाएगा। एंड हर सन्स एज इज 1/10 ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो 30 का 1/10 3 आ गई कमला के लड़के की उम्र। था कि 1/4 में मतलब 5/4 में कमला की 6 साल पहले का क्या यूज करना है। तो 5/4 में 4 पहले का था, 5 आज का है। 4 जब शादी हुई थी, 5 जब आज है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है। Difference between the ages of the two brothers is 8 years। ठीक है ना, दो भाइयों की उम्र का अंतर जो है 8 साल है। मतलब एक बंदा x का, एक बंदा x + 8 का। एंड द सम आफ्टर 10 years, इन दोनों की एज का सम आफ्टर 10 years। तो बेटा आफ्टर 10 years क्या होगा जी? और जे क्या होगा? इज ट्वाइस देन द सम ऑफ देयर एज। ट्वाइस देन द सम ऑफ देयर एज। अभी सम कितना है? इसका ट्वाइस होगा। अब इस पूरी वैल्यू को सेट करो, आंसर मेक करनी नहीं कर दी। तो x की वैल्यू 4 है और ये 8 4 12 होगी। पूछ रहे हैं फाइंड द यंगेस्ट ब्रदर इज। ए गलत कर दिया, 6 आना चाहिए था। गलत कर दिया भैया, कुछ की वैल्यू 6 आएगी। 6 आनी है। हाँ
मल्टीप्लाई गलत हो गया। 2x प्लस 28, 4x प्लस 16, 2x, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये छोटे वाले लड़के की आयु है। चलो ध्यान दो, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर तुम ध्यान दे लोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो क्या क्या फायदा, बताएंगे भूल जाओ कल, नहीं कल ऑर्डर रैंकिंग की क्लास है, तो आया था ना, लोगों के लिए नहीं है, मतलब जिसको रिवीजन करना आ जाना 10 बजे है, 10 से 12, ठीक है। सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो बात ये कहना चाह रहे हैं, दो बंदे हैं जिनकी एज का डिफरेंस क्या है, 8 साल, ठीक है। आपने क्या किया, 10 साल बाद, मतलब दोनों की उम्र में 10-10 जोड़ दिया, मतलब 20 जोड़ दिया, 20। दोनों की टोटल एज में क्या जोड़ा, 20, और सम कितना हो गया, ट्वाइस। भाई ये बताओ, कोई वैल्यू थी, इसमें 20 जोड़ दिया और सम ट्वाइस हो गया, मतलब पहले कितना था फिर वो 20, पहले भी 20 था फिर वो। अरे जी बात तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में बता चुके हैं। अरे तुम्हारी जेब में कुछ रुपए, मैंने 20 और डाल दिया और दुगने हो गए, कितने थे पहले, 20 ही थे। तो आपने 10 साल बाद ये कह रहे हो कि सम ट्वाइस हो रहा है, इसका मतलब 10 इसमें जुड़ेगा, 10 इसमें जुड़ेगा, तो टोटल तो 20 जुड़ रहा था, और 20 जुड़ने से सम ट्वाइस हो गया, मतलब पहले भी सम 20 ही था। अब ये बताओ, जब पहले सम 20 था और डिफरेंस 8 था, तो एक माँ के दो बेटे, मम्मी के पास 20 रुपए, 8 रुपए ज्यादा देने, क्या करते हैं, 12 रुपए बचे, 6 बांट दो, खत्म। पोरली होने वाला क्वेश्चन था वैसे, लेकिन इक्वेशन में फंसा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे होना चाहिए बस, पोरली हो चाहे कैसे होना चाहिए। अब इतना तुम याद नहीं रखते हो, भूल जाते हो, ये बात है। सोचो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कितना नोट लेते होंगे भाई साहब, हमारा तो नहीं पता, उनको सारा 25 23 करके आने होते हैं, पहले लॉजिक इतने सारे होते हैं, स्पीड बहुत कम, टाइम तुम्हें बताना पड़ता है, 10 क्वेश्चन करने के, उनको 40 क्वेश्चन करने के, 80 क्वेश्चन के 40 मिनट मिलते हैं, 80 क्वेश्चन के 40 मिनट, और कट ऑफ 73, 73, कोई बैंकिंग लेवल क्या करना, 70 के नीचे तो आंसर नहीं है, 73, 80 में से 73 लाने, 40 में 80 क्वेश्चन करने हैं, वो भी मैथ्स और रीजनिंग, 40 मैथ्स 40 रीजनिंग कर लो। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है सब, धांसू। रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:x। समझ ना आ जाएगा समझ में, अगर तुमने प्रीवियस सफर पढ़ा है तो सब आ जाएगा। अभी अगर तुमने पूरा एज पढ़ा है प्रीवियस तो सब आएगा। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5x, ठीक है। ये कह रहे हैं ए इज 18 ईयर्स यंगर टू सी, ए सी से 18 साल छोटा है, मतलब यही बात है। आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी, तो बेटा आज कितने का होगा, तो ए कितने का होगा आज, 29। अब जी बताओ, अगर जे 20 है, अब आगे बढ़ो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज सेम एज दैट ऑफ द एजेस ऑफ सी, प्लस सी की एज मतलब 38 है। अगर जी बताओ ए की एज अगर 20 है तो बी की एज शुड बी 58, बड़ी होगी, कोई -18 तो नहीं हो सकती, बड़ी होगी एज तो। अगर ए और बी की एज का डिफरेंस 38 है, सी की एज है क्योंकि, तो फिर बी बड़ा होगा ए से। अब तुम कंपेयर करो, बी की एज आ चुकी है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम कह रहे हैं भैया जी बताओ ए की प्रेजेंट एज कितनी थी, 5, रेशियो में 5 है, लेकिन वैल्यू थी 20, 4 गुनी थी। तो आपको ये तो पता है कि ये 38 है, वो सॉरी 58 है,
लेकिन किसका 4 गुना है ये बता दो, तो आंसर आएगा 4 गुना ही 14.5। 14.5 का 4 गुना है ना, तो टी एक्स की वैल्यू क्या है? 40। ये रेशियो में सेट करना है। अगले दिन भी लग रही थी वो, तो वो नहीं लगी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। चलो, अरे वैसे तो मैं बताऊं, जीडी तुम्हारा किसी कंपनी में होने वाला नहीं है अभी। आप पीआई के लिए कोई टेक्निकल आना चाहिए, तो पीआई तो हाँ भाई, टेक्निकल पीआई तो कोई भी कर लेगा, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं तो सपोजर लेते हैं वो, तो टीएस ना क्यों? भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो एनी एंड ऑफ द स्लाइड है। 40 तो बेवकूफ बना रहे थे हमें, यही है, देख रहे थे कितना पेशेंस है। जी सही पकड़े, सही पकड़े तुम। देख ले कैसे बातें निकल रही है इसकी। देखो भाई, ध्यान दो, देखो बात ऐसी है, ये क्वेश्चन कैट वेट तक के एग्जाम में आया था। आपको इस बुक शायद अरुण शर्मा सुनिए, अरुण शर्मा कैट और कैट लॉजिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉरी, उस बुक की एवरेज के टॉपिक के 10वें नंबर का क्वेश्चन है ये। उसी बुक के एवरेज के टॉपिक के 10वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? और उस बुक का क्वेश्चन पता है क्या था? वो ये था, सुनना लिसन, उस बुक का क्वेश्चन अलग ही लेवल पे रहता है। ये कहा था कि 1948 in 1948 a boy said I was as old as the last student of my birth year। मैं आज उतने ही साल का हूं जितना मेरे बर्थ ईयर के लास्ट स्टूडेंट है। I was as year old as today as my last student of my birth year, and when he considered this situation with his grandfather, जब ये बात वो अपने दादाजी को बताने जाता है, दादाजी के बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे, बाल कम हो गए, दादाजी हैं। जब ये बात वो अपने दादाजी को बताने जाता है, दादाजी भी कहते हैं, ओह व्हाट्स अ कोइंसिडेंस, आई एम आल्सो एज ओल्ड ईयर एज टुडे एज माय लास्ट स्टूडेंट ऑफ माय बर्थ ईयर। दादाजी भी सेम बात कह पड़े, मैं भी आज उतने साल का हूं जितना मेरे बर्थ ईयर के लास्ट स्टूडेंट थे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ दादा एंड पोता। आया क्वेश्चन समझ में? क्या कह रहा है, किस लेवल पे? 1948 सन की बात है, एक लड़का ये कह रहा है कि आज मैं उतने साल का हूं जितना मेरे बर्थ ईयर के लास्ट स्टूडेंट हैं, और जब ये बात वो अपने दादाजी को बताता है तो उसके दादाजी भी कहते हैं कि अरे आज मैं भी उतने साल का हूं जितना मेरे बर्थ ईयर के लास्ट स्टूडेंट है। डिफरेंस बिटवीन दादा पोता। तो देखो बात है लास्ट स्टूडेंट की, मैं कह रहा हूं लास्ट स्टूडेंट मैच करो तो 1924 सबसे पहले आएगा। 1924 लड़का पैदा हुआ था इस सन में,
और 1924 में कोई बंदा अगर पैदा हुआ तो 24 साल बाद 1948 में कह पाएगा कि आज मैं उतने साल का हूं जितना। हाँ चला। हाँ, और अब दादाजी कब पैदा हुए? क्या दादा पोता साथ में पैदा हुए थे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो भैया लास्ट 2 डिजिट 100 के डिफरेंस पे 2 डिजिट सेम 2 संख्याओं से आ जाते हैं। कैसे? सुनो, आपको तो 48 लाना ना। तो दादाजी पैदा हुए थे 18 50 साल पहले करो। अरे 50 साल पहले 74 1874 में। अरे ये बताओ, अगर दादाजी 1874 में पैदा हुए थे तो 1848 में कितने साल के? 74 साल के। अब जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? आ जाएगा सन। 1948 के सन में दादाजी कितने साल के? 74 साल के। अब यही तो कह रहे हैं कि आज मैं उतने साल का हूं जितना मेरे बर्थ ईयर के लास्ट 2 डेट थे। अरे बात ये है कि लास्ट 2 डिजिट पे सम 100 नंबरों के बीच में 2 बार आता है। 100 नंबरों के बीच में 2 बार, और वो भी 50 के डिफरेंस पे आएगा। तो कोई भी नंबर, जैसे आज 2022 है, आज कोई अगर बंदा कहता है कि आज मैं उतने साल का जितने मेरे बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट, तो मैं कहूंगा सबसे पहला बंदा पैदा हुआ होगा 2011 में। 2011 में आधा कर दो 22 का, सीधा सीधा 11 में पैदा हुआ, आज 11 साल का। सेम आ रहा है। और एक बंदा पैदा हुआ हो कब? 1961 में। 61 में 50 साल पहले। अरे 61 में जब 61 जोड़ोगे तो 1 1 2 6 6 12 और 1 आ गया 2022। अपन को लास्ट 2 डिजिट सेम करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 50 इयर्स। ये 50 इयर्स के डिफरेंस होगा। देख लो, एक बंदा 2011 में, एक बंदा 1961 में, 50 का डिफरेंस है। ऐसी दादाजी, ये लड़का 1924 में पैदा हुआ, दादाजी 1874 में, 50 के डिफरेंस है। तो ये लॉजिक था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है इधर, ये थोड़ा सा अलग है। ये सिंपल है। अ फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ योर बर्थ। मतलब आज मैं, नहीं मुझे कह रहे हैं अ फादर सेड टू हिज सन, ये कुछ गलत कह रहा हूं। मतलब एक सन ने फादर से कहा, ऐसा कहना चाहिए था। जो बात ये है, एक फादर सन से कह रहा है, या एक सन फादर से कह रहा है कि आज मैं उतने साल का हूं जितना मेरे बर्थ ईयर के टाइम पे तुम थे, जितना मेरे बर्थ के टाइम पे तुम थे। समझ गए? नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं इफ फादर सेज इज 38 इयर्स नाउ, देन 5 इयर्स पहले उसकी एज बता। भाई ये बताओ, कुछ भी मान लो, कुछ भी। जैसे अगर मैं सन की एज मान लूं, आज कितनी मान लें? 10 साल। आज मान लेते हैं सन की एज 10 साल है, ठीक है? तो बेटा जब सन ये पैदा हुआ था तो फादर की एज 10 थी जब सन पैदा हुआ था। तो आज फादर की एज कितनी होगी? ऑब्वियसली 20। तो देखो रिलेशन कितने का आता है? 1 2 आता है, नहीं आता? कितनी भी एज मान लो, सन की आज अगर तुम 20 मान लेते हो तो 20 साल पहले फादर 20 के थे, तो आज कितने के होंगे? 1 2 का रिलेशन रहेगा, 1:2 का रिलेशन रहेगा ये। तो इसी रिलेशन में आपसे कह रहे हैं कि आज फादर की एज 38 है, तो बेटा सन की एज आज कितनी होनी चाहिए? 19। आज 19 है, 5 साल पहले कितनी थी? बस आज की पार्टी यहीं खत्म होती है और एजेस का पार्ट भी यहीं खत्म होता है। तो शीट भेज देना इसकी। हाँ देखो भाई, एजेस के पार्ट 2 में कुछ है नहीं, वही है क्वेश्चन। देख क्यों बना रही? देख ले देखो भाई, वही वाला क्वेश्चन है रेशियो। बस वो क्वेश्चन का डेटा अलग है, क्वेश्चन वही है, प्रैक्टिस के लिए है कि 6 साल पहले कमल सुरेश की इतनी थी, 4 साल बाद इतनी थी। ये बताओ, इसमें कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं दिखेगा।
सारे क्वेश्चन वैसे ही दिखेंगे सेम। ये वाला क्वेश्चन वही आरोन इज एज मच एज यंगर टू भूषण, भूषण इज एल्डर टू अनिल, तो 1:2:3 सेट करने वाला। ये क्वेश्चन आपके प्लेटफॉर्म से निकाले गए थे, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट से, टीसीएस वाईसीएस इन्फोसिस वगैरह के। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है, रेशियो वाले हैं जी, और रेशियो वाले ज्यादातर थे, सारे क्वेश्चन रेशियो वाले भरे हुए हैं। ठीक है, तो जिसको कल आना है वो कल आए भैया। ये वाला क्वेश्चन कर लेना 3 रेशियो वाला, जरूरत नहीं है ABCD सेट कर लोगे। ABC का रेशियो दिया है, BCD का रेशियो दिया है, ABCD का बताना है, मैच कर लेंगे हम तो। A और D का मैच कर लो, वहां से आंसर निकाल देना। क्या हो गया? ठीक है, तो